कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गिरा अरथ जल बीज सम कैयत भिन्न न भन वंदो सीताराम पद जिन्हि परम प्रिय खिन। बोलो श्याम रामचंद्र की जय। बोलो पवन सुत हनुमान की जय। बोलो पवन सुत हनुमान की जय। आदरणीय दूर दूर से पधारे हुए विद्वजन संतजन ब्राह्मणजन मेरे आत्मरूप भगवत प्रेमी रामकथा के रसिक श्रोता बंधु माताओं बहनों बच्चों और सबको मेरा कोट कोट नमन है। आपको सबको मेरा कोट कोट नमन। कथा में प्रवेश करने के पूर्व 2-4 बार भगवान के नाम का संकीर्तन कर लिया जाए, फिर कथा में प्रवेश किया जाए। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना अंजनी के लाल की बार बार वंदना। संतों की वंदना महंतों की वंदना संतों की वंदना महंतों की वंदना। राम जी के भक्तों की बार बार वंदना राम जी के भक्तों की बार बार वंदना। बोलो श्याम रामचंद्र की जय। बोलो पवन सुत हनुमान की जय। बोलो सब भक्तन की जय। भक्तों देखो बंदर से परेशान नौ भक्तियां मजबूत हो जाएंगी तभी भगवान की लीला में रति होगी। श्रवणादिक नव भगत गढ़ाई मम लीला रति अति मन भाई। जब 9 भक्तियां आपकी प्रकार हो जाएंगी मजबूत हो जाएंगी तब आप संत चरण पंकज अति प्रेमा। अभी आपको संतों के चरण में अति प्रेम होगा। और मन क्रम वचन भजन गणनेमा। अगर भजन में मजबूती से मन लगाना है तो श्रवणादि भक्ति जो है नवदा भक्ति जब प्रकार होगी। बताया था भक्ति का सुगम साधन क्या है, ये आपको बताया था। कहा था प्रथम ही प्रचरण अति प्रीति निज निज कर्म निरति सुधि रीति। यही कर फल पुनि विषय विरागा तब मम धर्म उपजय अनुरागा। तो जब इस तरीके से तब आप क्या होगा, प्रभु में गुरु माता पिता सबके दर्शन होने लगेंगे। गुरु पितु मातु बंधु पति देवा सब मोहि का जान दृढ़ सेवा। फिर आपको परमात्मा में ही सब दिखाई पड़ेंगे आपको। अगर माता पिता का शरीर छूट गया है और जब आप परमात्मा को देखोगे तो आपको उन्हें अपने माता पिता और गुरु सबके दर्शन होंगे। अगर हमेशा आप उनको जिंदा रखना चाहते हो अपने हृदय में तो भगवान से प्रेम करो और भगवान की भक्ति करो तभी। और इसीलिए कबीरदास जी ने कहा है, बहुत बढ़िया बात कही उन्होंने, इतनी बढ़िया बात कही गजब की है कि हम न मरे मरी है संसारा हमको मिला जिया मन हारा।
हरि मरी है तो हम मरी है, हरि न मरे हम काहे को मरी है। ये राम कथा तुलसीदास जी का शरीर छूट गया, लेकिन तुलसीदास जी आज भी जीवित हैं। संत जितने भी हैं महंत सभी जीवित हैं, कोई मरा नहीं होंगे। और जीवन तो एक विचार है, बाकी ये क्रियाएं पांच हैं। और जो छठवा है विचार शक्ति। मानव कौन है? ये शरीर जो है अधम है, अधीन अधम शरीर छूट जाता है। और जो है विचार शक्ति तो मनुष्य बनाती है। आपको विचार शक्ति, अगर विचार है आपका तो आपका हमेशा जिंदा रहेगा। तो हम मरे कहाँ? इसीलिए उन्होंने कहा हम न मरे मरे है संसारा, हमको मिला जीवन हारा। हरि मरे है तो हम मरी है, हरि न मरे हम काहे को मरी है। इस तरीके से धर्म की चर्चा चल रही है और सुंदर। धर्म कर्म की बात यूं होती नित्य सार, इस तरह आनंद में बीते 12 वर्ष। 12 साल प्रभु को बीत गए वहीं गोदावरी के तट पर पंचवटी बीत गए, वहीं बीत गए। लगाते रवा वर्ष जब करने तेरा होनी होती है अमितो इसमें में सुननी। देखो भैया, होनी है वो होके रहेगी, इसमें न मेष है और न मीन है। आप राज पंडितों को दिखाओगे तो कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। वो होनी को अनहोनी कर नहीं सकते, अनहोनी जो है वो हो नहीं सकती है। सब प्रभु का प्रसाद है। और अगर विपत्ति आती तो घबराना नहीं, विपत्ति भगवान का प्रसाद है, ये दया है। अरे विपत्ति नहीं रघुपति की दाया, विपत्ति नहीं रघुपति की दाया, भोग भोगाई छोड़ा वही माया। अरे जितना भोगे उतना अच्छा है, कम से कम निर्मल होकर के जाओगे। नहीं तो अब आपने देखा होगा, एक बच्चा पैदा होता है भिखारी के यहाँ, उसको जो है पैदा होते ही कटोरा पकड़ा दिया जाता है और कहता भीख मांगो। जब उसकी पढ़ने की उम्र है उसको ये लोग रोटियां नहीं देते हैं, कहते अगर तुम भीख में कम पैसा लाओगे तो तुम्हें मारेंगे और तुमको भूखा रखेंगे। मजबूरी में मांगते हैं, लकड़ी देकर बंगली नाचे। और एक बच्चा है जो एकदम पैदा होता है, ऐसी कार में चलता है, ऐसी गाड़ी में चलता है, संपत्ति वालों 2-2 परिवारों की संपत्ति उसको मिलती है। कहीं चाचा की संपत्ति मिल रही, कहीं नाना की संपत्ति मिल रही, कहीं ससुर की संपत्ति मिल रही, पिताजी के पास मिला। तो ये सब क्या है? जैसे व्यक्ति पढ़ाई करता है, जिसने अच्छी पढ़ाई की, जिसने IAS PCS परीक्षा पास कर ली, वो IAS PCS बन जाता है। ऐसे ही यदि आप अच्छे कर्म करोगे तो ये भी एक पोस्टिंग भगवान करते हैं, आपको उसी घर में भेजेंगे जिस लायक तुम हो। अगर तुमने लोगों का धन नोचा है, भगवान की कथा का अंश तुमने खाया है, वो तुमने दान नहीं किया, तो समझ लो आप जो है पोस्टिंग गलत हो जाएगी और मानव शरीर भी नहीं मिलेगा। आप देखते होंगे कोई लेगड़ा लूड़ा पैदा होते पैदाइश की, ये कर्मी का भोग है इनका, ये पिछले जन्म में भुगत नहीं पाए, इस जन्म में भुगत रहे हैं। तो इसलिए जितना भी हो, जितना बड़ा ऑपरेशन हो बर्दाश्त कर लो, जो भी तुम्हारी बीमारी आए भोग लो, और कम से कम निर्मल होकर के जाओ। कम से कम आगे का जन्म तो तुम्हारा सुधर जाएगा। अरे विपत्ति नहीं रघुपति की दाया, भोग भोगाई छोड़ा वही माया। विपत्ति नहीं रघुपति की दाया, भोग भोगाई छोड़ा वही माया। तो जो है तो ये मेष तो ऐसे प्रभु के लिए, जब प्रभु नहीं बचे तो तुम कैसे बच सकते हो? हमारे प्रभु कितने कष्ट उठाए, तो
लगाते रहो हवस जब करने तेरा दीन, होनी होती है अभी तो इसमें मैं सुनवीन। भैया ये समय का चक्कर बहुत बुरा है, समय का चक्कर बहुत बुरा है, समझ न पाता कोई समझ नहीं पाता है। अरे समय पड़े पर बिक गई देखो हरिश्चंद्र की नारी, समय पड़े पर बिक गई देखो हरिश्चंद्र की नारी, समय पड़े पर महाराज ने भरा डोमगर पानी। कितने बड़े दानी थे, अब उनको समय का चक्कर आया तो एक सफाई कर्मी के यहाँ उन्होंने पानी भरा। आप राजा हरिश्चंद्र से बड़े पुत्रों दानियों, अब ना उतने बड़े राजा हो। और उन्होंने अपने बच्चे को बेच दिया, उन्होंने अपनी पत्नी को बेच दिया। तो समय का चक्र आज भगवान के ऊपर भी आ गया। क्या हुआ? रावण लंका का राजा, उसकी चौकी पंचवटी में थी, 14,000 सेना रहती थी, और शूर्पणखा 14,000 सेना की भेंट थी। तो एक दिन क्या हुआ? ये कैसी थी? बहुत दुष्ट थी और बड़ी भयानक नागिन थी। देख रहे बाबा, शूर्पणखा रावण की बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस आईनी। दुष्ट लगी थी, अरे पंचवटी सो गई एक बारा, देख विकल भाई, विकल हो गई, राजकुमारों को देख करके विकल हो गई, व्याकुल हो गई। और क्योंकि ये व्याकुल क्यों हो गए? ये जितनी भी आसुरी प्रवृत्ति की स्त्रियां होती हैं, ये जो है इनका कोई रिश्ता नहीं होता है, राक्षसी टाइप की जो होती है। ये सभी महिलाओं की बात हम नहीं कह रहे, जो आसुरी प्रवृत्ति हैं, वो भाई हो, पिता हो, पुत्र हो, वो उनकी दृष्टि दूसरी रहती है। भ्राता पिता पुत्र गारी, पुरुष मनोहर निरकत नारी। भ्राता पिता पुत्र गारी, पुरुष मनोहर निरकत नारी। कोई भी कल मन सकहि न रोगी, जिन रवि मणि द्रव रवि बिलोगी। ये जो है ये व्याकुल हो जाती है। कैसे? सूर्यकांत मई के प्रकाश, सूर्यकांत मई जो है वो सूर्य के प्रकाश से पिघलने लगती है, ये देख करके व्याकुल होकर पिघलने लगती है। ये जो है तो ये आई क्यों? देखिए भारत की सभ्यता ये है, अगर लड़की जाती है तो अपने पिता के साथ जाएगी जंगल में, या अपने विवाहित पति के साथ, भाई के साथ या पिता के साथ। लेकिन ये ऐसे चली गई और घूमने के लिए गई, कोई काम नहीं था इसका। लिखते हैं कल महोदय कि रावण की बहिनी शूर्पणखा आई उस ठोर घूमने को, मानो प्रणवीर निकट पहुंची असुरों की आयु बूझने को। दीपक पर धाता है पतंग, बल बल जाता है जलता है। दीपक पर धाता है पतंग, देखो पतंगा दीपक पर दौड़ता है, लेकिन वो कभी सूर्य की तरफ नहीं जाता है। दीपक पर धाता है पतंग, बल बल जाता है जलता है। अरे लेकिन दिनों में न दिवाकर पर होकर बलिहार लपकता है।
पर यहाँ राम रवि से मिलनी वो पतंगिया अकुला उठी। आज वो पतंगिया, वो स्वप्नकार उठी पतंगिया व्याकुल हो गई। पर यहाँ राम रवि से मिलनी वो पतंगिया अकुला उठी। और सात्विकी पुरुष का रूप देखो राक्षसी प्रवृत्ति ललचा उठी। आज और आपको बताएं, जितने राक्षस होते हैं, असुरी होती हैं, एक काली कुरूप होती हैं, बड़े बड़े दांत होते हैं, इनके भयानक चेहरा होता है, कोई इनके मुंह पर थूकेगा भी नहीं, इतनी बदसूरत होती है। ये जो है वो आई और देखा, सोचा कि इनको कैसे प्राप्त किया जाए राजकुमार को। तो उसने क्या किया, एक सुंदर रूप बनाया, मायावी होती ना ये बड़ी नागिन। तो ये रुचिर सदर प्रभु कहीं जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई, बोली बचन बहुत मुस्काई। भारत की स्त्री होती बात करती है तो बड़ी गंभीरता से नजर झुका के बात करती है, और ये जो आसुरी प्रवृत्ति की होती है बात कम करती है, हिलाते ज्यादा है, ये जो है मुस्कुराती ज्यादा है और बात कम करेंगी। कहा गया है, अरे बादल की चमक से चांद छिपे नहीं, अरे सूरज छुपे नहीं बादल छाए। बादल की चमक से सूर्य नहीं छिपता है। अरे चंचल नारी के नैन छिपे नहीं, और कर्म छिपे न बभूति लगाए। अरे चंचल नारी के नैन छिपे नहीं, कर्म छिपे न बभूति लगाए। आसाराम बाबू ने कितने रंग बदले गिरगिट तरीके से, रामपाल ने कितने रंग बदले गिरगिट तरीके से, और इन लोगों के कर्म नहीं छिपे, और अंत उभरता जरूर है। और जब अंत रावण का काल में मिलता नहीं तो उभरे अंत न होए बाहु, काल में रावण राहु। इसीलिए लोग कहते हैं अच्छे कर्मों की जड़ पत्ताल में होती है, पुण्य की जड़ पत्ताल में होती है, और जो है थोड़े दिन चमक दमक रहती है गलत काम करने वालों की, और बाद में वो जहां उनका स्थान वहीं पहुंच जाते हैं। तो ये कहीं रुचिर सदर प्रभु कहीं जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई। मुस्कुरा कहती है, क्या कहती है, अरे तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यहु संजोग विधि रचेउ बिचारी। तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं है और मेरे समान कोई स्त्री नहीं है, ये संजोग ब्रह्मा जी ने बहुत अच्छा बनाया है। अब जरा विचार करो, अपने हृदय रूपी तराजू में तोलो, क्या शूर्पणखा और राम की बराबरी थी? कभी नहीं थी। क्योंकि जरा विचार करो अपने हृदय में, जरा विचार करो, क्या अरे कहाँ राम कहाँ लंका वाली, कहाँ गंगा कहाँ गंदी नाली। राम गंगा के समान पवित्र और शूर्पणखा गंदी नाली, इसे कीड़ी बदला है। कहाँ राम कहाँ लंका वाली, कहाँ गंगा कहाँ गंदी नाली, कहाँ शंख कहाँ फूटी थाली, कहाँ अमृत कहाँ विष की प्याली, कहाँ जान निश्चर कही डारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी। आज क्यों पता नहीं क्या समझ करके उसने कह डाला। देखो उसकी बात में भी दम है, उसकी बात में भी दम है। राम जी ने कहा, देखो इसका ये विवाहित थी, इसके पति का नाम था विद्युत जिह्वा। ये
रावण का बहन वही मृत्युंजय अपने साले के पास गया, अपने शौर्य की गाथा सुनाई, उसको बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने उठाई तलवार, सर से उसका सर तन से जुदा कर दिया, क्योंकि ये सर तन से जुदा करने वाले का विदेश में बैठा आका हमेशा आका रहे हैं कि आज जो हो रहा है ये कोई नई बात नहीं है। उसने सर काट दिया। तब से शूर्पणखा ने कहा, जैसे मेरे पति मैं विधवा हो गई हूँ, ऐसे मैं राक्षस कुल का विनाश कराऊंगी। और राम जी ने क्या कहा था, विनाश करूंगा। वो 14 साल के लिए वन को आए और शूर्पणखा 14,000 सेना की हेड है, 14 का अंक मिलता है। इसीलिए वो कह रहे हैं, अरे तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यौ संयोग विधि रचे विचारी, ताते अबलौ रहिउ कुमारी, मनुमना कछु तुम निहारी। अब तक मैं कुमारी बनी रही, और जब तुमको देखा है तीनों लोगों में मैंने देखा, और हमको कोई नहीं मिला तुम्हारे समान कोई पुरुष। तब मैं यहाँ आपके पास आई हूँ, और जब तुमको देखा तो मनुमाना कछु तुम निहारी, तुमको देख करके कुछ हमारा मन हुआ। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ, हम दोनों का स्वरूप मानो, विधि ने संवार कर रखा है। अरे हम दोनों का स्वरूप मानो, विधि ने संवार कर रखा है। और चंद्रमा बनाने वाले ने, चंद्रमा बनाने वाले ने रवि भी संवार कर रखा है। हे बनवासी, हमको आश्रय दो, हमको ठिकाना दो, आश्रय दो हमको बनवासी। अरे मैं मामूली को नहीं हूँ, 14,000 सेना की हेड हूँ। अरे खूब मजा करोगे, तुम भी जानोगे किसी के पल्लू में बंधे हो। आश्रय दो हमको बनवासी, अरे सृष्टा का पूर्ण उच्चार करो। मैं तुमको आज्ञा देती हूँ, मुझसे गंधर्व विवाह करो। हमसे प्रेम विवाह कर लो, गंधर्व विवाह मतलब प्रेम विवाह कर लो। जैसे ये कहा, सीता ने इस बात से हुआ है कुछ चूं, सूर्य चंद्र मिल गए तो यहाँ। अगर सूर्य चंद्र जब मिलते हैं तो ग्रहण पड़ जाता है, तो पृथ्वी पर अमावस्या हो जाती है। तो पृथ्वी पर अमावस्या आ जाएगी। भगवान राम जान गए। राम जी ने कहा, उन्होंने सोच लिया कि माता हमारी सासू के लिए परेशान है, तो उन्होंने अपनी सासू माँ की तरफ देखा, पृथ्वी तरफ देखा। इधर भूमि को देख कर बोले सीताराम, बंद करो हे कामनी, न हो हमारे साथ। हमारे साथ नहीं, कुछ नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? ब्रह्मा जी ने हमारा जोड़ा बनाया है, अवश्य होगा। नहीं हो सकता। क्यों नहीं होगा? शूर्पणखा ने कहा, क्योंकि तुम कुंवारी हो और मैं कुंवारा नहीं हूं। फिर क्या हो? हम कुंवारे नहीं विवाहित तो हैं, और एक नारी व्रत रखते हैं। अपनी को छोड़ अन्य सबको माँ और बहन समझते हैं। अतएव तुम्हारी यह आज्ञा पालन कर सकते कभी नहीं। हम आर्य पुरुषों हैं, आर्य धर्म खंडन कर सकते कभी नहीं। हम आर्य पुरुष हैं, हमारी एक मर्यादा है। हम एक
पत्नी व्रत वाले हैं, हम दूसरा विवाह नहीं कर सकते पत्नी के होते हुए, इसलिए मैं विवाह नहीं कर सकता आपसे। उन्होंने कहा अगर तुम वाकई में चाहती हो तो तुम्हारा हम बना सकते हैं सामने। तो उन्होंने सीता जी की तरफ देखा, उसकी तरफ नहीं देखा। सीता ही चेता ही कही प्रभु बाना, सीता ही चेता ही कही प्रभु बाना, आई कुमार मोर लागू गाना। हमारा जो है भाई कुमारा है, जबकि लक्ष्मण जी का विवाह हो चुका है। क्यों कह दिया? क्योंकि देखो वो विधवा और जानबूझ करके छिपाया। अब भगवान ने कहा जो विवाहित है वो 12 साल से पत्नी का मुख नहीं देखा। और फिर एक चीज और कही, सतम साठे समा चले, अगर दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार नहीं करोगे तो वो दुष्ट तुमको जीने नहीं देगा। इसलिए प्रभु ने कहा तुम्हारा जोड़ा है। और फिर इसमें एक और बात है, शूर्पणखा कौन है? अहिनी है। और लक्ष्मण जी कौन है? वो भी शेषावतार हैं। तो कह रहे अहिनी संबंध विधाता, अहिनी संबंध विधाता, आहि कुमार मोर लघु भ्राता। और कहे मेरा भाई छोटा है। अब आप सोच रहे होंगे वो सरगड़ी कैसे हो गई? ये एक कल्प पहले की कथा है। ये सरगड़ी की इच्छा है और उसका पिता वो भी इच्छा है। तो एक दिन की बात है, पिता कहीं बाहर गए थे, तो ये चित्रसेन नाम का एक गंधर्व आया। चित्रसेन नाम का एक गंधर्व आया, तो इसने गंधर्व का रूप बना लिया और दोनों लोग कुकृत्य करने लगे। तब तक वहां के राजा आए, वो कुछ मिलना चाहते थे उसके पिता से। सिपाहियों ने दरवाजा खटखटाया, दरवाजा फूट गया, आपत्तिजनक स्थिति में देखा। तो राजा को बताया, तो उन्होंने जो है राजा ने सिपाहियों से उसको कोड़े लगवाए। यही शूर्पणखा सरगड़ी थी। और उसके बाद राजा चले गए। सोचा ये परिवार की बात है, मुकदमा ना कायम करें, अपने आना बुलाए, बदनामी होगी उसकी। चले गए और फिर ये अमनी धमनी पड़ गई। जब पिता आए तो क्या किया? उतारो दे नहीं ले सासू, नारी चरित करी ठारैयासु। अरे अरे लंबी लंबी सांसें तो नागी तो फुसकरेगी, लंबी लंबी सांसें ले रही पड़ी। और कहें कब बेटा, कब बिटिया को बेटा बेटा करे, तब भी वो न बोले। और जो है आंसू आए तो कहें आज राजा ने मेरी पिटाई का कारण कर दी। अरे राजा का इतना बड़ा दुस्साहस, आज मैं राजा को 10 मिनट में जाते। वो जो है सबके देश में चल देता है और जा करके सिपाहियों ने रोकने की कोशिश की, वो रुकता ही नहीं। 2-4 को डस लिया, तुरंत उनका उपचार हुआ, लेकिन उन्होंने पकड़ लिया सपेला बुला करके। अब कहा राजन ये सब आपके यहाँ आ रहा है और 2-4 को डस चुका है, इसको मार दे। राजा ने कहा मत मार, इसका स्वभाव है काटना, छोड़ा दो। फेंकवा दिया उसको। फिर दोबारा आया, फिर उसको पकड़वाया, फिर फेंकवा दिया। जिनको काटा उनका उपचार कराया। 3 बार हमला किया राजा ने, 3 बार। उसके काम उसने सोचा मैं इतना कर रहा हूं फिर भी मुझे राजा नहीं मारा, मेरी पुत्री को क्यों मारा राजा ने? वो मनुष्य के रूप में आया और राजन के चरणों पे गिरा कि राजन मैं शक हूं, नाग हूं, इच्छाधारी नाग हूं। मैं आपने मेरी पुत्री को अकारण मारा, इसलिए मैं आपसे बदला लेने आया, लेकिन आपने हमको छुड़वा दिया। आखिर ऐसा क्यों किया और मेरी पुत्री को क्यों मारा, जबकि अपराधी मैं हूं, आपने अकारण क्यों मारा? तो उन्होंने सारी घटना बताई। तो उन्होंने कहा
इतना जो है वो पत्नी थी भाई, कल्पना करना पत्नी थी ये, तो पत्नी थी तो जो है उसको क्यों मारा, तो उन्होंने कहा ऐसी स्थिति थी तभी हमने मारा उसको। तो उन्होंने कहा आज मैं जाऊंगा, आज उसके नाक कान काट दूंगा जाके, और फिर कभी ये जो है उगत नहीं कर पाएगी, नाक नक्शे बिगड़ जाएगा उसका। इधर उसने क्या किया, उसने सोचा अगर सच्चाई सामने आ गई तो उसने क्या किया, वो नागिन की एक शिला पर गई, फना पटकी पटकी करी मरी गई बामा, फना पटकी पटकी करी मरी गई बामा, तब ही मिलो उसे विश्रामा। जब तक पति लौटा तब तक वो पटक पटक के शिला पे मर गई। तो हम तो नाक कान काटने वाले थे, अभी तो मर गई। तो वही पति उसका लक्ष्मण ले आकर के हैं, और वही जो है सूर्पनखा बन के आई है। तो आज जो है वो मौका आ गया है। अभी प्रभु ने कहा ऐ संबंध विधाता आई कुमार मोर नगुराता, मेरा भैया कुमारा है, चले जाओ। सुने पिशाच ने जभी ऐसे रूठे बैन, हटी इधर से तब पड़ी लखन लाल पन्ने। लक्ष्मण जी को देखा और लक्ष्मण जी नीचे नजर किए, मन मन मुस्कुरा रहे हैं, देख ही नहीं रहे हैं। तो क्या कहती, लक्ष्मण से बोली मुझे देख, लक्ष्मण से बोली मुझे देख, क्यों मंद मंद तुम हंसते हो, क्यों मंद मंद तुम हंसते हो, वे तो हैं ब्याहे हुए किंतु तुम कुआरे अभी दिखते हो, तुम कुआरे अभी दिखते हो। अच्छा तुम उनकी तरह मुझे उत्तर देना खुरखुरा नहीं, अरे जैसे उन्होंने खुरखुरा जवाब दे दिया ऐसा मत देना। अच्छा तुम उनकी तरह मुझे उत्तर देना खुरखुरा नहीं, और तुम बना बनो मैं बनी बनूं, ये जोड़ा भी कुछ बुरा नहीं। उन्होंने कहा ये जोड़ा बुरा नहीं है, चलो ठीक है, तुम भी ठीक हो, चल जाओगे। लक्ष्मण ने कहा देखो सुंदरी, मैं अगर देख लूंगा तो तू बंदरी हो जाएगी, तेरा सब स्वरूप सब गायब हो जाएगा। और सुंदरी सुनो, मैं तो सेवक हूं, शास्त्र कहते हैं सेवक को स्वामी की सेवा करते समय अपनी पत्नी को साथ नहीं रखना चाहिए, अपराध है, नहीं रखना चाहिए। तो मैं सेवक हूं, मैं आपको अपने साथ नहीं रख सकता। सुंदर सोनू मैं उनका दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। मैं पराधीन हूं, जो पराधीन होता है, जो लड़का अपने बाप के आधीन होता है वो कुछ नहीं कर सकता, चाहते हुए अपनी पत्नी के लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि सुंदर सोनू मैं उनका दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। मैं पराधीन हूं। और फिर भगवान राजा है कौशलपुर के, अरे राजा लोग कई शादियां करते हैं, उनके पास जाओ, प्रभु श्याम राधा को सलापुर राजा, जो वे कराई उन्हें सब छाजा, जो वो करे उन्हें सब अच्छा लगेगा। और मैं ठहरा सेवक, और सेवक अगर सुख चाहता है तो उसे कभी नहीं मिलता है। सेवक का काम है सेवा करना, वो तो मालिक को सुखी करता है अपने। और भिखारी है, भिखारी चाहे कि हमें सम्मान मिले तो वो दुदकार आ जाता है, लेने करेगा, दुदकारोगे लेकिन खड़ा रहेगा, अगर वो सम्मान ढूंढेगा तो उसे कोई भीखे नहीं देगा। ऐसे ही बेचारी कोई सदगति नहीं सकती है। व्यसनी जैसे जो दारू पीता है, जुआ खेलता है, और उसके पास तो रुपया जुड़ जाए,
मालदार हो जाए, लखपति हो जाए, कभी नहीं होगा। उसका धन ऐसे वैसे चला जाएगा। और लोभी को यश नहीं मिल सकता है, और घमंडी आदमी को चारों पदार्थ नहीं मिल सकते हैं, धर्म काम मोक्ष नहीं मिल सकता है। तो उसने कहा है, अगर वो कल्पना करता है तो ठीक उसी प्रकार से जैसे आकाश से वो चाहे कि हमें दूध की वर्षा हो जाएगी, कभी नहीं हो सकती है। पानी बरसता है, यह हम नहीं कह रहे हैं, ये शास्त्र कह रहा है। अरे सेवक सुख चाह महान भिखारी, व्यसनी धन सोपकति व्यभिचारी, लोभी जस चाह चार गुमानी, तो न बधु ही दूध चाहती यही प्राणी। ये आकाश से दूध ढूंढना चाहते हैं। दुर्व्यसनी के पास धन नहीं रहेगा, वो फक्का ही फक्का करेगा, मांग मांग के मीट खाएगा, दारू पिएगा, सोचेगा चार लोग ऐसे जुट जाए तो फिर मनाए जाएंगे, व्यवस्था कर देगा वो। तो जो है तो न तो ये दूध चाहती यही प्राणी। तो उन्होंने कहा हमारे पास भाई देखो गुंजाइश नहीं है। तो राम जी के पास गई, राम जी ने कहा देखो तुम बेकार आ गई, हमने तुमको समझाया तुम नहीं हो। तो जैसे हो गई अपनी प्रस्ताव रखा, तो लक्ष्मण जी पहले तो बहुत मीठी बोली, लक्ष्मण का तो सदा से है कुछ उग्र स्वभाव, सह न हो कर सके असुरों का बर्ताव। बोले हे कुल कलंकिनी पिशाचनी, हे कुल कलंकिनी, हे पिशाचनी, तू क्यों बार बार चक्कर लगा रही है? ये तेरा विवाह नहीं हुआ है तो संरक्षक से कहे और वो करा देंगे। और ये ब्याह हो चुका है, यदि ब्याह हो चुका है तेरा तो जान जपत की सेवा कर, वही आराध देवता है उनसे ही सुख की आशा कर। जब लड़की की शादी पति से हो जाए तो उसको अपना भाग्य समझ करके उसकी सेवा करना, और उसको छोड़ करके इधर उधर भटक रही है तो उसका कल्याण होने वाला नहीं है। इस भांति इधर इधर उधर, इस भांति इधर उधर क्यों अपने लिए लजाती हो, निज पिता और निज भरता का हर विचार नाम डुबाती है। अरे तू व्यभिचारिणी, अपने पति को छोड़ करके अपने भैया का पति का सबकी नाक कटाए घूम रही है, जा अपने पति की सेवा कर जाकर, तेरे भाग में जो पता हो उसी में संतुष्टि कर। और अवस्था में हो तो निज पति की बैरागी बन जा, निज देश काल की सेवा को तू सच्ची सन्यासी बन जा। इस बात फिर इधर उधर क्यों अपने लिए लजाती हो, निज पिता और निज भरता का व्यभिचार नाम डुबा दी है। अब वो सन रह गई और लक्ष्मण कहो तो वही सोई बरई। लक्ष्मण ने कहा तेरा विवाह हो चुका है, अब तुझसे कोई विवाह नहीं करेगा, अब कोई बेचारी दुराचारी होगा जिसकी औरत मर गई होगी और जो है मजबूर होगा वही करेगा, और जो अपनी इज्जत को दिल के बात तोड़ के फेंक देगा। लक्ष्मण कहो तो वही सोई बरई, तो लाज परिहरई। ऐसा कहा अब संग रह गई। तब सोचा उसने क्या करे, गल सकती नहीं डालो अपनी, अरे तो पूरा उपदेशक है बदलेगा चाल नहीं अपनी। अब जो है ये चाल नहीं बदलेगा। अब ये परेशान हो गई। अरे वाही श्याम मुखार बिंदु, अरे वो काले मुंह वाला वही अच्छा है, ये गोरे रंग वाला ये बहुत गलत है।
वाही श्याम मुखार बिंदु कुछ मृदुल समझ में आता है, पर उसके संग भामिनी है, इससे न मुझे अपना आए। अरे उसके साथ औरत है तो इसलिए नहीं अपना रहा है। तो उसने विचार किया अगर हम बहन का रूप धारण कर लें और उस औरत को इज्जत कर जाएं, उसके 35 टुकड़ा करके हम खा जाएं, तो जनरेटर चलाया भैया। या मैं का रूप धारण करके वो खा जाऊंगा। अतएव विकट निज रूप धार इस रमणी को खा जाऊं मैं, अपने रास्ते का ये कंटक क्षण भर निवारण करूं मैं। तो उसने क्या किया, अरे असुर है बहुत जल्दी माया दिए, तुरंत अपना रूप बदल दिया। विकट रूप धर दे हुए लगी न उसको देर, माला भी जो फूल की बनी सोल की रे, पहुंची सीता के निकट जब वो निज मुख फार, सायन लक्ष्मण कर सके तब उसका खिलवाड़। वो खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्यों? कोई पुत्र बैठा हो उसकी माँ को कोई कुछ कहे, क्या बर्दाश्त करेगा? अभी नहीं बर्दाश्त करेगा। अगर सेवक बैठा है और स्वामी को कुछ कहे तो वो स्वामी का अंत नहीं होने दे सकता है। सुत के होते किसका साहस, जो माँ को दुखित करे कोई, और सेवक के सम्मुख कब संभव स्वामी का अहित करे कोई। हो गए सुमित्रा नंदन के उस क्षण को नेत्र लाल दोनों, हो गए सुमित्रा नंदन के उस क्षण को नेत्र लाल दोनों, और तत्काल काल के पास बने छाती के कर कराल दोनों। आज जाकर की भुजा भागने लगी, क्या करूं इसकी गंदले है ठुकूं, क्या करूं इसकी आंखें निकाल लूं। सोचा इसकी गर्दन मरोड़ पल भर में चूर चूर कर दूं, अल्लाह तो और मुश्तिकों से पृथ्वी का भार हरण कर दूं। भैया ने देखा अब तो ये इनका मार डालने के हमारी रामलीला खत्म हो जाएगी, जब ये मर जाएंगे तो कुछ हो गई नहीं। अरे भाई का ऐसा उग्र भाव, भाई का ऐसा उग्र भाव जब समझ लिया रघुराई ने, अरे मारो मत अंग भंग कर दो, संकेत किया रघुराई ने। कहा भैया संकेत इशारों में करके मारना नहीं, अंग भंग कर दो। तो जैसे इशारा मिला, जैसे संकेत तात से मिलते ही, भैया से जैसे संकेत मिला, संकेत तात से मिलते ही दे दिया है लक्ष्मण ने झाला, और झाला के पाटे लक्ष्मण ने उस नकटी बूची कर डाला। कैसे उसको करकटी कर दिया, कैसे झाला दे दिया। झाला जान दो क्या होता, थोड़ा झूठ का सहारा लेना पड़ता है, झांसा झूठ का सहारा। कहा देखो, अरे तुम शादी करेंगे करेंगे भैया ना, खाओ हमारी भाभी करौती है, आ जाओ पुचकारा। कल अब आए लाइन पर टेढ़ी मुड़ी से ये निकलता है। अरे पहले मान लेते तुम, शांत हो आई कहने क्या भेद बनाओ करना ही ऐसे विवाह करेंगे। काली कलुटी सा आ गई, कहने देखो हमारे सर पे तुम एक मोर लगा था, दूसरे जन की मोरी लगाती है, तो उन्होंने कहा देखो हमारे तो सर पे जटाजूट का मोर लगा और तुम्हारे तो लगे नहीं, तो हमारी ये तलवार है, ये मोड़ के हम लगाते तुम्हारे पास। क्योंकि अगर ये देखो काट नहीं एक बार चलती है, अगर ना काटोगे तो फिर काट नहीं काट पाओ। एक ही बार करके धोखा एक ही बार किया जा सकता है। तो लक्ष्मण जी बड़े चंड
वही चतुर, उन्होंने कहा इसके हमें तो धोखा करना है, तो बुलाया और उससे करने लगे, उसको लिया और तलवार को लटा के अवसर कर रहे कि नाक कान सीधे आ जाए। हमारा सब से साफ, पूरा प्लेटफॉर्म साफ हो गया। और जैसे कटा हाहाकार मचने लगा, वो काली कुदरू पहाड़ जैसी, और उसके जब नाक से खून निकलना चालू हुआ, लग रहा था जैसे काले पहाड़ से गेहूं की धारा बह रही हो। अरे नाक का न भाई भाई गई बिकरारा, नाक का न बिनु भाई बिकरारा, तनु सब सहे लगे रुकी धारा। जैसे हनुमान गेरू की धारा बह रही हो, वहां खड़ी हुई हाहाकार मचाते हुई, और कहाँ पहुंची जाते? अपने भैया पास पहुंच जाती। असुरी होती है ये, भागी अपने भैया के पास गई, खरदूषण के पास। खरदूषण पाई गई फिर पाता, फिर गई देख देख पल पौर तब भाता। अरे भैया तुम्हारे बाल पर धिक्कार है, तुम्हारे बहन के नाक कान काट दिए गए। वो सोचा कहे कैसे कट गए, सब समझा दिया। अब भैया जहाँ समझाया शायर बजा दिया, तो जितने बादशाह गुफाओं बैठे थे सब काले काले निकल पड़े, ऐसे आसमान में उड़ा जैसे लगे काले पहाड़ उड़ रहे हैं। अरे भाई हिसी चला निकल बरू था, जिम सुपा चका चला गे जूठा, ऐसा लगे जैसे काले काले पहाड़ आसमान में उड़ रहे हैं। आ गए और कौन? अनेक नाना आयुध नाना कारा, तमाम सब लेकर के आए और बड़ा घोर शोर कर रहे, चिल्ला रहे हैं और कहने लगे चलो को कहा जिया था रो दो भाई, और भारी मारो दिया ले उछराई। अरे इतने दिमाग खराब हो गए, हमारे क्षेत्र में बैठे हैं, मार डालो उनके और को छीन लो। और जितने हैं गाना जाही दादा जाही का गाना उड़ाही, गरज रहे बादल फटे जा रहे हैं, ऐसे करते रहे। गाना जाही दादा जाही का गाना उड़ाही, देखी कटको अति फटा हर साई। जब देखा अपनी धुन और तेज आकाश में धुन धुन दिखाई पड़ रही है, लक्ष्मण ने कहा भैया ये क्या आंधी आ रही है? कहने आंधी नहीं आ रही है। अब ऐसा करो सीता जी को एक गुफा में ले जाओ, छिपा ले जाओ। ले जानकी जाऊंगी कंदर, आवाज सी चरक टकू भयंकर। आज इसको लेकर के चले जाओ सीता को, अपनी भाभी को, और बड़ी भयंकर सेना लेकर के बहुत बड़ा युद्ध आ रहा है। अब चले गए और इधर जैसे खरदूषण चलता आजाद सेना लेकर के आया, वो सरतन से जुड़ा जितना गैंग था चिल्लाने लगा, पकड़ो पकड़ो भागने ना पाए। और पक्षी फलम वाला लेकर के भगवान मुस्कुराते हुए धनुर्बाण लेकर खड़े हो गए, चारों तरफ घेर लिया। जब खरदूषण ने देखा, कहने लगा देखो रुक जाओ, भगवान ने सम्मान करके देखते वो मोहित हो गए। कहने देखो भाई ऐसे तो हमें देखेंगे, ये तो बड़े बिल्कुल भूषण लग रहा है। अरे इसने हमारे बहन के नाक कान काट दिए, लेकिन पतियों के नहीं है। अरे जा जाति भगनी की नकुरूपा, बदलाया करना ही पुरुषो अनुपा। मंत्रियों से मंत्रणा करना करें, जब तक हम मंत्रणा करें तब तक मारना नहीं इसको। वो पर्ची फल लगा, भगवान के खा ले, भगवान के खा ले, मुस्कुरा ले, और उनका मारना नहीं। देहु नारी निज दूरी दुराई, कियता भवन चाहु दो भाई। तुरंत देहु निज नारी दुराई, उन्होंने कहा तुरंत अपनी जो औरत को छिपा दिया उसको हमारे कर दो, तुमको हम प्राण दान दे देंगे, चले जाओ जीना। देखो दुष्ट से दया करे तो समझ लो वो हेतु है। सांप है कभी झुकेगा तो तुमको डसेगा, और जो तुम्हें कभी न बोले और तुम्हारे पैर पे समझ लो तुम्हारे ऊपर हमला करने वाला है। यही नीच है, यही शुद्ध है। जो भीतर घात करे तो आकर के तुम्हारे ऊपर हमला करे, वही है। तो ये जो है वो आए, उन्होंने कहा, तो भगवान ने कहा, वो दूत आया, भगवान को बताया, और भगवान ने कहा सुना तो मुस्कुराने
जैसे मिली तैसे वो मुस्कुराने लगे। कहने लगे हम क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय जो वो जाता है शिकार करता है हिरण का है, लेकिन हम क्षत्रियों में नहीं है, हम दुष्ट हिरणों का शिकार करते हैं। हम क्षत्रिय मृगया बन कराई तुम सम खलम रग को जता फिराई बल न होई तौ घर फिर जाऊ सबल विमुख में हता बन काऊ। अगर तुम्हारे अंदर बल न हो तो घर लौट जाओ, और जो युद्ध से भागता है उसको मारते नहीं है। और फिर नचरे कालिया का पट चतुराई विभु पर दया परम कदराई। और दुश्मन पर दया करना कायरता है, दुश्मन से बातचीत करना कायरता है। जो तुझको काटा बोए ताई बोए तू भाला, अब वो भी साला क्या समझेगा पड़ा किसी से पाला। आप जो है उन्होंने कहा हम क्षत्रिय हैं और हम तुम अगर तुम्हारे अंदर बल नहीं तो भाग जाए यहाँ से, तुमको प्राण दान दे देंगे। ये जैसे कहा सारा सो समाज दौड़ पड़ा, सरतन से जुदा नारा लगाने लगा गायन उनका। यह सुन कर आगे बढ़ा सारा असुर समाज, और इधर धनुष मार लेकर डटे इधर राम रघुराज। एक तरफ 14,000 सेना, एक तरफ भगवान राम अकेले खड़े। अरे 14,000 रजनी चलते रघुकुल के नाथ अकेले थे, और लीलाधर अपना खेल यहाँ कुछ प्रकट रूप में खेले थे। आज भगवान ने अपनी कथक रामलीला दिखाई। एक तरफ 14,000, एक तरफ अकेले। और उन्होंने क्या किया, दुष्टों की छाती छलनी सी कर डाली छेद छेद करके। बार 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 कब चला रहे सन्न मची है। दुष्टों की छाती छलनी सी कर डाली छेद छेद करके। अवसर थे या बिजली के टुकड़े आते रिपुसी छेद करके। और मुंह पर काला सरतन से जुदा, अब उन्हीं का सरतन से जुदा होगा, क्योंकि योगी जी खड़े हैं प्रांत में। भगवान आपसे बड़ा कोई योगी जी नहीं है, कोई योगी जी चला रहे बाण तो इस सरतन से जुदा करने वालों के सर कट रहे हैं और कर रहे हैं। और दुष्टों की छाती छलनी सी कर डाली छेद छेद करके। अवसर थे या बिजली के टुकड़े आते रिपुसी छेद करके। आया मुंडों का ढेर लग गया, मुंडों का ढेर लग गया। भगवान ने देखा, उसी समय वो हड्डियों का ढेर पर याद आ गया। उसी समय रघुनाथ को आया उसका ध्यान, हड्डियों का निरग किया प्रण महान। उन्होंने जो महान प्रण किया था वो याद आ गया, उनका प्रण हो गया। अब इस समय लग रहा है मानो वो प्रतिज्ञा अभी पूरी कर डालेंगे। मानो उस परम प्रतिज्ञा को, मानो उस परम प्रतिज्ञा को आज ही पूर्ण कर डालेंगे। मंत्रों द्वारा सब छोड़ सब भूमि बार हर डालेंगे। अब इनके जितना गैंग था सबने भगना मच गई। अब भागने लगे तो उन्होंने एक बार मारा, चारों तरफ दीवार बन गई मारो की। जाए न भाग चौमुखी ऐसा बारों का घेरा डाल दिया। छाती छेदी सिर छिन्न किए आंखों से प्राण निकाल लिया। भगवान ने मारा, फिर उन्होंने सोचा ये 14,000 ऐसे नहीं करेंगे, इनको जो है एक सम्मोहन शक्ति और चला दी। और उन्होंने क्या किया, हर आदमी जो है नाम समझने लगा एक दूसरे। अब उन्होंने भाग मारा, लड़ में जब तीनों की आंधी जब उतर गई तो क्या देखा। वो युद्धस्थल सूना देखा सुख न खाने। और जब रघुनाथ समरा रिपु जीते, सुर नर मुनि सबके भय बीते, सबके भय बीत गए।
सीतई नहीं आए, प्रभु पद परत हरषि उर लाए। और सीता जी को जैसे लाए और चरणों में गिरे, भगवान ने हासिल होकर के अपने गले लगा दिया। सुपना का सोची हमारे भैया कहाँ है, इनका तो मिलन हो रहा है। देखा दुई लाशें पड़ी, उनके पिछवाड़े से भगवान धुआं निकले। सोचा ये पिछवाड़े चिमनी कैसी चल रही, तो देखा पिछवाड़ा जाके वहां देखा तो धुआं निकल गया। धुआं दे, हम नहीं कह रहे, रामायण कह रही है। धुआं दे कि खरा पूतन केरा, जाई सुपन कहा रावण फेरा। भागती हुई टूकाती हुई चली गई, कहा रावण के पास चली गई। अब भैया अब आगे जो है, जब समय आएगा तब सुनाएंगे आगे की कथा। समय पूर्ण हो गया है। हमारे जो है परम विद्वान बैठे हैं इस पर, बहुत सुंदर कथा सुनिएगा। 2-4 बार भगवान नाम का संकीर्तन कर ले, फिर मानी लो नाम। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना, अंजनी के लाल की बार बार वंदना, अंजनी के लाल की बार बार वंदना, संतों की वंदना महंतों की वंदना, संतों की वंदना महंतों की वंदना, राम जी के भक्तों की बार बार वंदना, राम जी के भक्तों की बार बार वंदना, राम जी के भक्तों की बार बार वंदना। बोलो श्याम रामचंद्र की जय, बोलो पवन सुत हनुमान की जय, बोलो सब भक्तन की जय, बोलो सनातन धर्म की जय, बोलो हर हर महा